हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना महामारी के बढ़ने की वजह से पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के साथ कई राज्यों में अस्पताल इन दिनों ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। जब सीएम केजरीवाल की बारी आई तो उन्होंने पीएम मोदी से सबसे पहले अनुरोध किया वो राज्यों से कहे कि ऑक्सीजन के ट्रकों को ना रोके। केजरीवाल ने कहा कि सर, अगर आप कहेंगे तो वो लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं रोकेंगे। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच तीसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि वो 18 से 45 साल की आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकों की आपूर्ति नहीं करेगी। ऐसे में लोगों को वैक्सीन खुद खरीदनी पड़ेगी या फिर राज्य सरकारों को टीकों की खरीद करनी होगी। हालांकि कुछ राज्यों ने ऐलान किया है कि वो अपने लोगों को मुफ्त वैक्सीन की सुविधा देगी। ऐसे में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने ये जानकारी दी है कि कोविड-19 के लिए 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों के वैक्सीनेशन पर कितना खर्च आएगा। देश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली अदालत की 3 न्यायाधीश पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सीजेआई शरद अरविंद बोबडे ने कहा है कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि कृपया मामले से हटने की अनुमति दे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई वर्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म इस मामले में हरीश साल्वे को एमईएस क्यूरी के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके बाद भारत में मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने हरीश साल्वे को मामले से हटाने की अनुमति दी। दुनिया में कोरोना महामारी घातक होते जा रही है। विश्व भर में बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इस दौरान विश्व में 9 लाख से ज्यादा नए संक्रमित बढ़ गए हैं। इस समय भारत और ब्राजील जैसे देशों में महामारी तेजी से बढ़ रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के अनुसार कोरोना से मरने वालों का वैश्विक आंकड़ा 30,55,760 हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को अल सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां एक सवारी गाड़ी गंगा में डूब गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से अब तक 9 लोगों के शव गंगा से निकाले जा चुके हैं। अभी 7 से 8 और लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। ये हादसा दानापुर के समीप बने पीपा पुल पर हुआ। हादसे में करीब 2 से ढाई घंटे देर से बचाव दल मौके पर पहुंचा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने गाड़ी को ढूंढ निकाला। अब गाड़ी को क्रेन के जरिए नदी से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। कुछ शवों को गाड़ी में फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते एक दिन में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार के अलावा अन्य देशों की सरकारें भी चिंतित हैं। भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार और यहाँ के अधिकतर अस्पतालों में फुल हो चुके कोरोना मरीजों के बेड के हालात को देखते हुए एक तरफ जहाँ ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भी बीते दिन सख्ती दिखाते हुए भारत से उनके देश जा रहे लोगों को 10 दिनों का क्वारंटीन करने के आदेश दिए थे। इसके बाद अब खबर आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत का साथ देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके में शुक्रवार को तड़के करीब 3 बजे विजय वल्लभ कोविड केयर अस्पताल में भीषण आग लग गई। कोरोना नियंत्रण कक्ष वसई विरार नगर निगम के अनुसार इस हादसे में अब तक 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आग की सूचना मिलते ही प्रभावी मरीजों को नजदीकी अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया। 21 मरीजों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में अभी अधिकारी जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। पर्यावरण पर वैश्विक सम्मेलन के पहले ही दिन बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका के लिए हानिकारक गैसों के उत्सर्जन की सीमा तय कर दी है। 2005 में अमेरिका में
हानिकारक गैसों का जितना उत्सर्जन हुआ था उसकी मात्रा 2030 तक घटाकर आधी कर दी जाएगी। बाइडेन प्रशासन ने आशा जताई है कि बाकी के बड़े देश भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन को लेकर इसी तरह का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्यावरण सुधार के लिए पेरिस समझौते से पीछे हटने के कदम की भरपाई के लिए बाइडेन प्रशासन अब प्रभावी प्रयास कर रहा है। अमेरिका चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्चुअल समिट की शुरुआत करते हुए हानिकारक गैसों का उत्सर्जन 2005 के स्तर से 52% तक कम करने की आवश्यकता जताई। सोने और चांदी के वायदा भाव में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 10:57 में जून 2021 में डिलीवरी वाले सोने का दाम 73 रुपए यानी 0.15% की गिरावट के साथ 47,699 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इसके पिछले सत्र में जून अनुबंध वाले सोने का रेट 47,772 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। इसी तरह अगस्त में डिलीवरी वाले सोने का दाम 80 रुपए यानी 0.17% की गिरावट के साथ 47,985 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। इससे पहले गुरुवार को अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का मूल्य 48,065 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। देश में मौद्रिक नीति तय करने वाली समिति यानी एमपीसी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय इकोनॉमी में रिकवरी होगी या नहीं, इसको लेकर भी अनिश्चितता बन गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली इस 6 सदस्यीय समिति की अंतिम बैठक 5-7 अप्रैल को हुई थी। गुरुवार को इस बैठक का विवरण जारी कर दिया गया है। इस बैठक में कई ने सदस्यों देश में भीड़ पर नियंत्रण नहीं होने और टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर भी चिंता जताई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।